इसलिए कि 7 बजे से हमारा चुनाव होना है और उसके 90 मिनट यानी 1.5 घंटे पहले हमको मॉक पोल की प्रक्रिया कर लेनी है। आप कह देंगे वो लोग एक्टिव होंगे तो आएंगे, नहीं एक्टिव होंगे तो नहीं आएंगे है। और दूसरा ये है आपका वीवीपैट और तीसरा है ये सीयू, इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। आपका ये कंट्रोल यूनिट है, इस कंट्रोल यूनिट के 4 पार्ट हैं। यह डिस्प्ले पार्ट है, ऊपर वाला जो दिख रहा है इसमें 2 लैंप है, एक बिजी लैंप है और एक रेडी लैंप है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है यह आरओ सेक्शन पार्ट है। यह आपका पार्ट नहीं है, यह आपको जब मशीन मिलेगी तो पूर्ण रूप से सील मिलेगी, इसलिए एक तरफ कैंडिडेट सेक्शन है और दूसरी तरफ बैटरी सेक्शन है। तो ये आपको जिज्ञासा के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये चीजें हैं, क्योंकि जो चीज ढक के रखी जाती है उसको देखने की हमेशा आपके पास रहती है कि उत्सुकता रहती है। आज मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए खुला हुआ है। आपका सेक्शन है जिसे हम पीओ सेक्शन कहते हैं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेक्शन कहते हैं। इसमें आपको 4 बटन है। पहला बटन है क्लोज है जो काले रंग का है, दूसरा रिजल्ट है और तीसरा क्लियर है। और नीचे प्रिंट बटन है। जब ईसीआई में जब हम लोग काउंटिंग करते हैं, इसका रिजल्ट डाटा को जब हम सबमिट करना होता है तब प्रिंट बटन दबा के हम प्रिंट करते हैं। तो अभी हमें प्रिंट की आवश्यकता नहीं है, जब हम काउंटिंग की ट्रेनिंग देते हैं तब हम लोग प्रिंट के बारे में बताते हैं। अभी हमें 3 बटन से मतलब है CRC यानी क्लोज, रिजल्ट और क्लियर, ये जान गए। इसके बाद चौथा जो पार्ट है नीचे का पार्ट है, या बैलेट पार्ट है और टोटल पार्ट है। टोटल पार्ट को दिन में हम लगभग 15-20 बार दबाया करते हैं और बैलेट बटन को तभी हम दबाते हैं जब कोई हमारा मतदाता आता है, ठीक है। मशीन के बारे में हम लोग जान गए, दूसरी जगह ले जाएंगे, समझ गए। कभी भी हमको मॉक पोल करना है जहां रियल कंपार्टमेंट है वहीं हम करेंगे, केवल इस सीयू को इधर से उधर करना रहेगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम सुबह में मशीन को रेडी करेंगे। रेडी करने का कनेक्शन आप लोग सीख लिए हैं। कनेक्शन करने का तरीका, इसमें आपका कोई वायर नहीं रहेगा। देखिए बजे मशीन खड़ी हो गई, सोएगी कब? जब लास्ट वोटर वोट देके चला जाएगा तब। ये नहीं कि मॉक पोल खत्म हो गया 10 मिनट टाइम है तो इसको ऑफ कर दें। अच्छा, एक चीज और सब सुना जाए कि 5:30 बजे के बाद लास्ट टाइम कितना 5 बजे है ना सर? नहीं, लास्ट टाइम का हम 15 मिनट केवल इंतजार करेंगे, ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ से मशीन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से मशीन को स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट करने के बाद हम मॉक पोल के दौरान क्या करेंगे कि सबसे पहले मशीन स्टार्ट हो जाएगी। इस मशीन का सीरियल नंबर बताएगा, बैटरी का स्टेटस बताएगा और टाइम बताएगा। ये आप सोच रहे हैं कि हमको कोई देख नहीं रहा है, मशीन टाइम रिकॉर्ड कर रही है। कभी भी 2 साल 4 साल के बाद भी मशीन को अगर क्लियर नहीं हुई है तो दिखाएगा, ठीक है। मशीन स्टार्ट होने के बाद आप इस टोटल बटन को दबा लेंगे, ठीक है। टोटल बटन को दबा लेंगे तो पता चल जाएगा कि इस मशीन में वोट है कि नहीं है। अगर कोई एक भी वोट होता है तो आप CRC प्रोसेस करेंगे। अगर एक भी वोट 0 रहता है, वोट 0 रहेगा, टोटल वोट 0, तो आपको CRC करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर लेंगे, ठीक है। मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज तैयार करना है। कौन सा दस्तावेज होगा? वह मॉक पोल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। मॉक पोल सर्टिफिकेट में कुछ प्रपत्र ऐसे छपे हुए हैं जिसमें एक तरफ रहेगा कैंडिडेट का नाम, सीरियल नंबर और रहेगा कितने व्यू के द्वारा वोट डाला गया, इस व्यू के द्वारा वोट डाला गया। फिर दूसरा कॉलम में रहेगा वीवीपैट के द्वारा क्या उतना प्रदर्शित हुआ और सीयू के द्वारा जो रिजल्ट सेक्शन हुआ क्या उतना रिजल्ट डिस्प्ले पे दिखाया। तो इसमें तीनों में सेम होना चाहिए। अगर आपने व्यू के द्वारा 10 वोट एक कैंडिडेट को डाला है तो 10 पर्ची इसमें आनी चाहिए और 10 यहाँ डिस्प्ले पे भी कैंडिडेट नंबर 1 को 10 रिजल्ट होना चाहिए। क्लियर हो गया? तीनों बातें अगर सही सही हो रही है तो आपका समझिए कि सब सही है। यहाँ है दूसरा, ये ग्रीन पेपर सील है और ये लगने के बाद ये
ये आपके पास एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके पास कुछ दस्तावेज होंगे, जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी होगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की घोषणा होगी, इसके बाद विजिट शीट होगा ना, ये सब दस्तावेज आपके यहाँ रहेंगे। एजेंट से पहले ही आप करा लेंगे, ठीक है। साइन एजेंट का होता है, सब पे करा लेंगे। पीठासीन पदाधिकारी की 4 घोषणाएं होती हैं। एक पीठासीन पदाधिकारी ऑल इन इलेक्शन 4 घोषणा करता है। पहली घोषणा करता है तब जब ये मशीन को स्टार्ट करता है सील करने के लिए। फर्स्ट उसमें लिखा रहता है क्या मॉक पोल के बाद क्लोज बटन CRC किया गया, यानी सारा डाटा निकाला गया। दूसरा यह घोषणा होती है कि किसी कारण आपका मतदान प्रभावित हुआ, यानी मतदान बंद हुआ, तो दूसरी घोषणा होगी। तीसरी घोषणा तब होती है जब आपका लास्ट मतदाता वोट दिया और वोट देने के बाद क्या आपने क्लोज बटन दबाया। उस पेपर को पढ़िएगा तो सारा इंडिकेशन समय समय पे आपको देते 4 घोषणा है, लेकिन सिग्नेचर आपको चालाकी से पहले ही ले लेना। और चौथी घोषणा तब होती है जब मशीन को पोलिंग समाप्त होने के बाद सील करते हैं। ये चौथी आपकी घोषणा। और उसमें ये भी रहेगा मेंशन 17C की प्रति सबको दी। अगर आपको मिलेगा लेकिन उसी दिन के लिए हॉर्स रहेगा। ऑफ हो जाना लाल चाहिए। ऑफ है, देखिए अब हो गया रेडी। अब यहाँ बैलेट दबाते हैं, दबा दिए। अब दबाइए, 1 नंबर दबाइए सर। वो लगातार आइए एक हाँ बैलेट पेपर हर बार दबाना है। हाँ 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 हर बार क्या वोटर एक वोटर वोट एक बैलेट लगेगा, वो P3 उसका प्रभावी रहेगा। बाद ही तब यहाँ वोट डाल सकते हैं। हाँ हाँ वो करने के बाद हाँ हाँ हाँ। यानी यहाँ से आप बैलेट पेपर किसी को देते हैं ना, तो ये बैलेट हुआ। और जब तक टूट आवाज नहीं करेगा